हमसे किसी ने कहा कि हम एक वीडियो जो है वो लॉन्ग डिविजन्स के ऊपर, जो लंबी जो तकसीम है उस पर करें, जहाँ पर हम अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं उनको बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को तकसीम करें आपस में। तो चले हम एक सवाल जो है वो एक ऐसा लेते हैं लॉन्ग डिवीजन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, कि जिसको हम हल करके और देखें कि लॉन्ग डिविजन्स कैसे होती हैं। तो हम जो है वो 2x+1 से डिवाइड कर रहे हैं एक एक्सप्रेशन को, जो 8x⁻³ माइनस 7x⁻² प्लस 10x⁻5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक लॉन्ग एक्सप्रेशन है जिसको हम 2x+1 से हम तकसीम दे रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और तो इसमें जो है जो तरकीब है वो ये है कि आप सबसे पहले जो है वो ये देखें कि सबसे हाईएस्ट x की जो पावर है वो हमारा जिससे हम तकसीम दे रहे हैं वो क्या है। तो ये हमारे पास 2x है। उसके बाद हम ये देखें कि ये जो है ये कितनी दफ़ा जो है वो हमारे सबसे जो हाईएस्ट टर्म है उसमें तकसीम दिया जा सकता है। तो यानी जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो ये कि 8x³ जो है जो सबसे बड़ी x की टर्म है उसको देखें कि 2x से अगर हम उसको तकसीम दें तो क्या आता है। ये हमें अगर एक कोने पे हमने लिख के देख लिया कि ये 4x² जो है अगर उतनी दफ़ा हम 2x को मल्टीप्लाई करें तो हमें 8x³ मिलेगा। तो हम जो है इससे इसको पहले जो है वो 4x² जो है उससे इसको हम तकसीम कर देते हैं इतने हिस्सों में। उसकी तरकीब ये होती है कि हम जो है वो इसको कहीं पे भी ऊपर 4x² नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जो है जिस तरह से x³ की एक जगह है, x² की एक जगह है, x की एक जगह है, फिर x की पावर 0 की एक जगह है, तो हम पहले देखेंगे कि हमारे पास जो जिससे हम तकसीम दे रहे हैं उस वो क्या है। तो ये 4x² है, इसलिए हम इसको 7x² के ऊपर लिखेंगे क्योंकि दोनों की x की पावर्स जो है वो सेम है। ठीक है, तो अब इतनी दफ़ा हमने तकसीम दे दिया 2x+1 इस एक्सप्रेशन के अंदर। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि 4x² जो है उसको हम इस मल्टीप्लाई करेंगे अब 2x+1 से। और अगर आप इसको देखें तो ये जो हमारी जो नॉर्मल जो लॉन्ग डिवीजन है नंबरों वाली वो बिल्कुल वैसे ही। अगर फ़र्ज़ करें आप x को जो है वो 10 समझ लें यहाँ पर, और ये जगह x की जगह पे 10 लगा के देखें, तो ये बिल्कुल एक ऐसी लॉन्ग डिवीजन की का एक सवाल बन जाएगा कि जो नंबरों की लॉन्ग डिवीजन जो आपको उम्मीद है कि पहले से आता है। ठीक है, चलें, बहरहाल हम आपको कंफ्यूज नहीं करते। सिर्फ हमने ये देख लिया कि 4x² जो है ये वो टर्म है कि जो अगर 2x से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो लार्जेस्ट जो x की टर्म है 8x³ कम से कम वो उससे हम जो है यहाँ पर वो हम जान छुड़ा सकते हैं। तो पहले 4x² को 1 से जो है हमने मल्टीप्लाई किया, तो 4x² को हमने बिल्कुल 7x² के नीचे लिख दिया, और फिर 4x² टाइम्स 2x जो है वो 8x³ आ गया, क्योंकि ये तो हमने पहले इसी से की मदद से तो हमने 4x² निकाला था। अब हम जैसे आम अपनी तकसीम के अंदर लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, तफरीक देते हैं, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो -4x² यानी उसको हमने तफरीक जब दिया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये -7x² माइनस 4x² जो है वो -11x² हो गया। 8x³ और नीचे वाला जो 8x³ है वो आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि जब हमने ऊपर प्लस है और नीचे माइनस किया तो वो कैंसिल हो गए। अब जैसे हम आम तकसीम के अंदर जो है वो बाकी नंबर्स जो हैं वो नीचे उतार लेते हैं, चाहे तो हम यहाँ पर ये 10x नीचे उतार लें और चाहे तो -5 भी पूरा ये तो ये बाकी जो हमारा एक्सप्रेशन बच गया है ये वो है। हमने सिर्फ 10x जो है वो नीचे उतार लिया, आप चाहें तो मसलन -5 भी नीचे उतार लें ताकि पूरा, बल्कि चलें ऐसा करते हैं कि -5 जो है वो भी नीचे उतार लेते हैं। तो ये नीचे -5 भी आ गया। ये वो एक्सप्रेशन है कि जो बाकी रह गया जब हमने 4x² जो है वो उतनी दफ़ा 2x+1 जो है उससे हमने तकसीम दिया, तो ये बाकी बच गया हमारा एक्सप्रेशन। अब हमें दोबारा से वही काम हम दोहराएंगे कि अब ये देखना है कि 2x+1 कितनी दफ़ा इसमें जो है वो हम इसको 11x² प्लस 10x-5 का को जब तकसीम दे रहे हैं तो कितनी दफ़ा हम इसमें तकसीम दे सकते हैं। ठीक है, ऊपर आप चाहें तो बाकी सारे जो जो टर्म्स हैं उनके नीचे ज़ीरो लिख के, यानी आप बाकी जो नीचे उतारने वाला अमल है उसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि बाकी सारे ज़ीरो हो गए, तो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तफरीक दी तो ये बाकी जो चीज़ बच गई वो नीचे आ गई। अब दोबारा से ये देखना है कि नेगेटिव या -11x² जो है उसमें कितनी दफ़ा हम 2x को तकसीम दे सकते हैं। तो हम इस कोने पे लिख लेते हैं कि हमारे पास 11 -11x², इसको अगर हम डिवाइड करें 2x से तो कितनी दफ़ा तकसीम होगा ये।
तो ये होगा -11/2 टाइम्स x, ठीक है ना। तो अगर 2x को हम -11/2 x से मल्टीप्लाई करें तो -11x² आ जाएगा। तो इतनी दफ़ा हम तकसीम दे सकते हैं इसको। तो हम यही जो है यही हम ऊपर लिख लेते हैं, और इस दफ़ा हम इसको 10x के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि x की पावर्स जो हैं जो सेम है हम उनके बिल्कुल उनको साथ साथ लिख रहे हैं। तो ये -11/2 x हो गया। अब -11/2 टाइम्स x जो है इसको हम 2x+1 से अब मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -11/2 टाइम्स x। इसको हम 10x के नीचे लिखेंगे ताकि x की पावर सेम पावर्स जो हैं वो एक दूसरे के नीचे आ जाए। तो -11/2 x यहाँ पर आ गया, फिर -11/2 x को 2x से हमने मल्टीप्लाई किया, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि यही वहीं से तो हमने इसको निकाला है। ये आ जाएगा 11x²। ठीक है, तो हर स्टेप में हम जो है जो लार्जेस्ट हमारी जो x की टर्म है उसको हम कैंसिल करते चले आ रहे हैं। ये है तरकीब इसकी। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट किया हमने, नीचे वाले को तफरीक दिया, तो 11x² माइनस माइनस जो है वो दोनों कैंसिल हो गए, नीचे जो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब 10x और ये नीचे 11/2x माइनस है, इसको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा जनाब आपका 11/2 जो है उसको हम ऐड कर दें 10x के अंदर, तो ये हो जाएगा कोई 31/2x या 15.5x। आप इसको दोनों को जमा करके देखें तो हम इसको 31/2 टाइम्स x लिख लेते हैं, और यानी यहाँ समझ लें यहाँ पे 0 है, तो जब -5 और -0 तो -5 रह जाएगा सिर्फ। अब हमारा वही सवाल दोबारा कि कितनी दफ़ा हम 2x को तकसीम दे सकते हैं 31/2x को, या 31/2x को कितने मसले के 2x हिस्सों में हम तकसीम दे सकते हैं। तो इसके लिए हमने 31/2x को डिवाइड कर दिया 2x से, x और x कैंसिल हो गए। 31/2 होल डिवाइड बाई 2 31/4 हो गया। तो ये इतनी दफ़ा जो है ये तकसीम कर सकता है 31/2x को। तो हम इसी से इसको जो है यहाँ पर ऊपर इसको लिख लेते हैं, 5 के ऊपर लिखेंगे इस दफ़ा, क्योंकि यहाँ पर x जो है ये कांस्टेंट टर्म वाली जगह है, ये x की पावर 0 है। तो यहाँ पे हमने 31/4 लिखा, और अब इस 31/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x+1 को, और इसके नीचे यहाँ पर हम लिख लेंगे टर्म्स को। 31/4 टाइम्स 1 जो है वो 31/4 ही रहेगा। तो ये 31/4 हमने 5 के नीचे लिख लिया, और ये प्लस होगा इसका साइन, और फिर 31/4 को 2x से हमने मल्टीप्लाई किया, ज़रब दी, तो ये आ जाएगा हमारा 31/2x, और बीच में प्लस का साइन भी लिख लेते हैं। और अब हम इसको तफरीक दे देते हैं, तो 31/2x ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि हर दफ़ा जो हाईएस्ट टर्म होती है x की पावर की वो हमेशा कैंसिल हो जाती है। और ये बाकी हमारे पास रह जाएगा -5 -31/4, और तो ये हो जाएगा 20 -31/4। ठीक है, और -11 अच्छा माइनस है ये -20, हाँ तो ये -51/4 होगा। ठीक है, तो ये 20 -31 ही -20 -31 होगा, तो ये 51/4 होगा। तो ये हमारा जो है ये रिमाइंडर या जो बाकी बच गया ये वो चीज़ होगी। तो जब हमने 8x³ -7x² + 10x -5 को डिवाइड किया 2x+1 से, तो ये 4x² -11/2x + 31/4 दफ़ा तो ये तकसीम हुआ, और 51/4 जो है -51/4 जो है वो हमारा जो है वो बाकी बच गया। ठीक है, और इसको जो है इसको हम लिख भी सकते हैं इस तरह से, जो हमने इसको तकसीम करके जो नतीजा निकला है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2x+1 जो है उसको जब आप ज़रब देंगे, ये जो ऊपर हमने 4x² -11/2 + 31/4, ठीक है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसके बाद प्लस जो रिमाइंडर, क्योंकि ये पूरा का पूरा तकसीम नहीं करता है और कुछ बच जाता है, तो प्लस रिमाइंडर 51/4, रिमाइंडर -51/4
ये इसको जो है ये करेक्शन भी आप नोट कर लें कि ये जो है ये ऊपर +51/4 नहीं बल्कि -51/4 होगा। ये बराबर होगा ये हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन के, ये होगा हमारे 8x³ - 7x² + 10x - 5। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। दोबारा मिलते हैं।